नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। 28 तारीख हो चुकी है दोस्तों। 28 तारीख के जितने भी मोस्टली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं सभी की विस्तार पूर्वक वीडियो में चर्चा करेंगे और वीडियो के लास्ट तक आज के 30 से अधिक करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा, कहीं नहीं जाना है। और वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से जाकर जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ने पर आपको हिस्ट्री चेक करके करंट अफेयर्स के PDF के साथ साथ एग्जाम से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण PDF भी मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिन का पहला प्रश्न, थाना आदर्श योजना कहाँ शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में थाना आदर्श योजना की शुरुआत हुई है और इस योजना को 1 जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले एक और प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ के किस थाने को पहले से ही आदर्श योजना के अंतर्गत आदर्श थाना सेलेक्ट किया जा चुका है। हालांकि वो राज्य सरकार की तरफ से नहीं था, उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आदर्श थाने का खिताब मिला था और वो था बोडला थाना। बोडला थाना को आदर्श थाने का खिताब मिल चुका है, जो कि छत्तीसगढ़ के 465 थानों में से सेलेक्ट हुआ था। देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार आदर्श थाना योजना की शुरुआत करेगी, जो कि 1 जुलाई से लागू होगी। हाल ही में कबीरधाम जिले के बोडला थाने को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आदर्श थाना पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यानी कि आपके जो प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, आदर्श थाना योजना कहाँ शुरू होगी? छत्तीसगढ़ में। कब से शुरू होगी? 1 जुलाई को। पहले से ही आदर्श थाने का खिताब किसे मिल चुका है? तो ये होगा कबीरधाम जिले के बोडला थाना को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आदर्श थाने का पुरस्कार मिला था। कितने थानों में से इसे पुरस्कार मिला था? तो ये होगा 465 थानों में से इसे सेलेक्ट किया गया था और एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2019 के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया था। किसे? बोडला थाने को। कहाँ स्थित है? कबीरधाम जिले में। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। आदर्श थाना योजना कहाँ शुरू होगी? छत्तीसगढ़ में शुरू होगी। कब शुरू होगी? 1 जुलाई के लिए शुरू होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी हैं और छत्तीसगढ़ सरकार ने अन्य महत्वपूर्ण फैसले जो लिए हैं वो ये लिए हैं कि बस्तर क्षेत्र के जितने भी आदिवासी लोग हैं उनके खिलाफ जो छोटे छोटे मामले, मारपीट, FIR जैसी जो शिकायतें दर्ज हैं उन्हें वापस लेगी छत्तीसगढ़ सरकार। और पुलिस महानिदेशक ने ये अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदिवासी व्यक्तियों के खिलाफ अगर कोई गंभीर मामला दर्ज नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए। ये भी छत्तीसगढ़ सरकार ने एक फैसला लिया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि छत्तीसगढ़ में कई उद्योगपति स्टील प्लांट लगाना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत 500 करोड़ का निवेश होगा। इसके लिए सरकार को प्रस्ताव बनाकर दे दिया है और जगदलपुर के जंगल में सारे प्लांट लगाए जाएंगे। तो इस प्रश्न में क्वेश्चन जो क्लियर हुए हैं आपके, आदर्श थाना योजना कहाँ शुरू होगी? छत्तीसगढ़। कब शुरू होगी? 1 जुलाई को। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से किसे आदर्श थाना सेलेक्ट किया गया है? बोडला थाने को। कहाँ आदिवासियों के खिलाफ छोटे छोटे मामले वापस ले लिए जाएंगे? छत्तीसगढ़ के बस्तर में। कहाँ उद्योगपति स्टील प्लांट लगाना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ में। कितना निवेश होगा? 500 करोड़ रुपए का। कहाँ लगाए जाएंगे? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जगदलपुर के जंगलों में सारे प्लांट लगाए जाएंगे। और किसके प्लांट होंगे? ये आयरन प्लांट होंगे, जो कि स्पंज आयरन प्लांट होंगे। सरकार अगर फैसला ले लेती है तो स्पंज आयरन प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में ही सरकार ने डाक द्वारा निवास और जाति प्रमाण पत्र घर घर पहुंचाने की सुविधा की शुरुआत भी कर दी है। अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो भूपेश बघेल हैं और इस समय राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न, किस राज्य में अलग सुरक्षा बल गठित होगा? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अलग से सुरक्षा बल गठित होगा, जिसका नाम होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सुरक्षा बल, यानी कि UPSSF, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। प्रदेश सरकार ने यह फैसला किस लिए लिया है? प्रदेश सरकार ने यह फैसला राज्य में जितनी भी अदालत, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, औद्योगिक प्रतिष्ठान और बैंक जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है उनके लिए UPSSF उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है, जो कि हवाई अड्डे, मेट्रो रेलवे, अदालतों और अन्य संगठनों को सुरक्षा देगी। साथ ही साथ ये ऐतिहासिक और धार्मिक जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ भी UPSSF की तैनाती की जाएगी। और स्टार्टिंग में UPSSF की केवल 5 बटालियनों का गठन होगा
उत्तर प्रदेश में पहले से ही 2 फोर्स चल रहे हैं जिसमें पीएसी और पुलिस बल है। उसके बाद ये तीसरा बल होगा सुरक्षा का जिसका नाम है यूपीएसएसएफ यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जाएगा। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार पहले 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का भी ऐलान कर चुकी है और अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपीएसएसएफ का गठन भी किया जाना है। कौन सा राज्य निवेश करने वाली कंपनी का 80% खर्चा वहन करेगा? तो इसका सही आंसर है बिहार। बिहार के राज्य में जितनी भी कंपनी निवेश करेंगी उसमें जो खर्चा अपनी प्लांट लगाने में आएगा उसका 80% खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार माफ़ी चाहूँगा बिहार सरकार वहन करेगी। कौन सी सरकार वहन करेगी? बिहार सरकार वहन करेगी। बिहार में निवेश करने के लिए आने वाली बाहरी कंपनियों को मशीन, कच्चा माल और परिवहन में जितना भी खर्चा होगा उसका 80% खर्चा बिहार सरकार वहन करेगी निवेश करने वाली कंपनियों को। लेकिन एक शर्त रखी गई है कि कम से कम 20% प्रवासी मजदूरों को नौकरी अपनी कंपनी में देनी होगी। इसके अलावा बिहार सरकार ने कॉमर्शियल उपभोक्ताओं का फिक्स बिजली चार्ज भी हाल ही में माफ़ कर दिया है। और प्रोत्साहन नीति लागू की है सरकार ने जिसमें सरकारी खरीद के दौरान उन उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी जो कि बिहार में ही बनाए गए हैं, बिहार में ही उत्पादित हैं। यानी कि लोकल फॉर वोकल के तहत प्रोत्साहन नीति में बिहार सरकार उन उत्पादों को पहले खरीदेगी जो बिहार में ही बनाए गई हैं। इसके अलावा बिहार के प्रत्येक जिले में कम से कम 2 औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा ई रिक्शा और 2 पहिया वाहनों के निर्माण के लिए बिहार सरकार प्रोत्साहन देगी। इसके लिए भी योजना जल्द ला रही है कि बिहार में ही ई रिक्शा और 2 पहिया वाहनों के निर्माण शुरू कर सके। सरकार का पूरी तरह जो फोकस है वो मेक इन बिहार पर है यानी कि लोकल फॉर वोकल में बिहार आगे रहना चाहता है। इसके अलावा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को संशोधित करते हुए राज्य सरकार ने बिहार में निवेश करने वालों के लिए सहूलियत का पिटारा खोल दिया जिसमें से 80% खर्च कंपनियों का खुद उठाएगी बिहार सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो इसका सही आंसर है बिनी महाजन। बिनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है जो कि एक आईएएस हैं। उन्हें अब पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अधिकारी बिनी महाजन यानी कि आईएएस अधिकारी बिनी महाजन 26 जून 2020 को पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर चुकी हैं जिन्होंने करण सिंह अवतार का स्थान लिया है। इससे पहले मुख्य सचिव थे करण सिंह अवतार, उनकी जगह अब बिनी महाजन को सेलेक्ट कर दिया गया है। ये पहली पंजाब की मुख्य सचिव हैं जो कि 1987 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। साथ ही साथ ये पंजाब पुलिस के डीजीपी दिनकर गुप्ता की पत्नी हैं और बिनी महाजन प्रमुख सचिव और कर्मियों सतर्कता का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगी। बिनी महाजन की जो स्टडी हुई है वो महाजन लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है और उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक किया हुआ है, जबकि भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता से इन्होंने पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और करण सिंह अवतार जिनका स्थान बिनी महाजन ने लिया है वो 1984 बैच के आईएएस अधिकारी थे और अब करण सिंह अवतार को राज्य सरकार द्वारा पंजाब जल नियामक प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में शामिल कर दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं विजेंद्र सिंह बदनौर, जबकि राजधानी है चंडीगढ़। इसके अलावा पंजाब में 5 नदियां बहती हैं जिनके नाम हैं सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम। पंजाब भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान के बीच एक सीमा का कार्य भी करता है। और पंजाब के जो स्पेशल राष्ट्रीय उद्यान जिन्हें आपको याद रखना है वो हैं बीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य, हरके वन्यजीव अभ्यारण्य और बीर दोसांझ वन्यजीव अभ्यारण्य भी पंजाब में ही पाए जाते हैं। और पंजाब के पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान है। इसके अलावा पंजाब का राजकीय पशु है ब्लैक बक और राजकीय पक्षी है उत्तरी गोसाक। ये सारे प्रश्न आपको याद करने हैं। राजकीय वृक्ष शीशम है। इसके अलावा पंजाब की अगर हम सीमाओं की बात करें तो पंजाब के उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूर्व में हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, दक्षिण में हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम में पाकिस्तान टच है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने KSFE लैपटॉप योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा केरल। केरल ने KSFE लैपटॉप योजना 2020 की शुरुआत की है जिसके तहत कमज़ोर छात्रों को 2020 में लैपटॉप बांटा जाएगा। साथ ही साथ एक लैपटॉप की कम से कम कीमत 15,000 रुपये होगी। सरकार
उन विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की योजना बना रही है जो कि गरीब तबके के हैं और जिसके कारण कि ऑनलाइन पढ़ाई रुकी हुई है। इसलिए KSFE, जिसका पूरा नाम है केरल माइक्रो चिट्ठी लैपटॉप योजना, उसके तहत गरीब विद्यार्थियों को केरल सरकार द्वारा लैपटॉप प्रदान किया जाएगा और कम से कम 2 लाख लैपटॉप देने का केरल सरकार ने लक्ष्य रखा है, जो कि कम से कम 15,000 रुपये का होगा। और इस योजना की जो शुरुआत की गई थी उसका मुख्य श्रेय जाता है डॉक्टर TM थॉमस इस्साक द्वारा। डॉक्टर TM थॉमस इस्साक द्वारा इस योजना का मूर्त रूप दिया गया था और इस योजना को KSFE या केरल राज्य वित्तीय उद्यम की मदद से पूरा किया जाएगा केरल सरकार द्वारा। इसके अलावा कुटुंबश्री योजना भी इस लॉन्चिंग में मदद करेगी। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनाराई विजयन हैं, जबकि राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न, कौन विजन इंडिया पोल में भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज बने हैं? तो इसका सही आंसर है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ ने सचिन तेंदुलकर को पोलिंग में हराकर विजन इंडिया में सबसे ग्रेट भारतीय टेस्ट बल्लेबाज बनने का खिताब जीता है और अंतिम दौर में इन्होंने सचिन तेंदुलकर को हराया था। 11,004 से लोगों ने इसमें वोटिंग की थी, जिसमें राहुल द्रविड़ को 52% वोट मिले हैं। इसमें 16 बल्लेबाज शामिल थे, लेकिन लास्ट में द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर में वोटिंग रह गई थी, जिसमें राहुल द्रविड़ को जीत हासिल हुई है। तेंदुलकर ने विराट कोहली को पछाड़ दिया है, तो सुनील गावस्कर से ज़्यादा द्रविड़ को पसंद किया गया है। तीसरे स्थान पर गावस्कर और कोहली में वोटिंग हुई थी, जिसमें गावस्कर ने खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न, स्विस बैंक में पैसे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर 77वां स्थान। स्विस बैंक में पैसा जमा करने के मामले में भारत को 77वां स्थान मिला है। पिछली बार भारत का स्थान 74वां था, जबकि इस बार भारत को 77वां स्थान मिला है और पहले स्थान पर रहा है ब्रिटेन। ब्रिटेन का सबसे ज़्यादा स्विस बैंक में हिस्सा है। स्विस बैंक में विदेशियों द्वारा जमा धन में भारतीयों का हिस्सा सिर्फ 0.06% है और 2019 के अंत तक सूची में पहले स्थान पर जो देश ब्रिटेन रहा था उसका 27% पैसा स्विस बैंक में जमा है। भारतीयों का पैसा इस बार 6,625 करोड़ रुपए जमा है। हालांकि इसमें ब्लैक धन को शामिल नहीं किया गया है। सूची में पहले स्थान पर ब्रिटेन है, अमेरिका दूसरे, वेस्ट इंडीज़ तीसरे, फ्रांस चौथे और हांगकांग 5वें स्थान पर है। खास बात यह है कि टॉप 5 देशों का 50%, टॉप 10 देशों का 66%, टॉप 15 देशों का 75% और टॉप 13 देशों का 90% पैसा स्विस बैंक में जमा है। स्विस बैंक एक फाइनेंशियल कंपनी है जिसका पूरा नाम स्विस बैंक न होकर UBS यानी कि यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है और स्विस बैंक यानी कि स्विट्जरलैंड की जितनी भी बैंकें हैं सभी को स्विस बैंक कहा जाता है और ये कंपनियां विश्व की किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति को संभालने के लिए सबसे बड़ी बैंक होती हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, जबकि मुद्रा है स्विस फ्रैंक। किसने युवा पे लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा यस बैंक। यस बैंक ने युवा पे लॉन्च किया है, जो कि पैसों के लेन देन में ऑनलाइन काम आएगा। प्राइवेट और सेक्टर का यस बैंक अपना डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन युवा पे लॉन्च कर चुका है। बैंक ने यह डिजिटल वॉलेट UDMA टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया है। इसमें जो पार्टनरशिप होगी वो UDMA की है। यस बैंक KYC नियमों के तहत जारी भारत बिल पे के माध्यम से बिल भुगतान की पेशकश करेगा और ग्राहकों को UPI यानी कि युवा पे की सेवा प्रदान करेगा। यस बैंक के CEO प्रशांत कुमार हैं, जबकि इसका मुख्यालय मुंबई में है, जो कि एक निजी बैंक है जिसकी स्थापना 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर द्वारा हुई थी। रोड टू टोक्यो किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा विश्व एथलेटिक्स ने रोड टू टोक्यो लॉन्च किया है। आपको पता होगा 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेल आयोजित होने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इन्हें अब 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। अब ओलंपिक खेल 2021 में लॉन्च होंगे और रोड टू टोक्यो एक ऑनलाइन उपकरण है जो कि ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। ओलंपिक खेल अब 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित होंगे। उसके अलावा ओलंपिकों का एक शुभंकर होता है, तो इस बार 2020 जो खेल स्थगित किया गया है 2021 में होगा। इसका जो शुभंकर था वो है मिराई तोबा। मिराई तोबा 2021 ओलंपिक खेल के लिए शुभंकर होगा, जिसमें नीले चेक की धारियां, हिरण जैसी आंखें और नुकीलो कान वाला सुपर हीरो है। क्योंकि इस बार का ओलंपिक जापान में हो रहा है, जापान के बच्चों को सुपर हीरो ज़्यादा पसंद होते हैं, इसलिए ओलंपिक 2021 का सुपर हीरो रखा गया है शुभंकर और उसका नाम है मिराई तोबा। 2016 में जो रियो में ओलंपिक खेला गया था उसके शुभंकर का नाम था विनियस, जिसमें बिल्ली और बंदर जैसी चपलता और पक्षियों का भोलापन देखने को मिला था। इसके अलावा जो पैरा ओलंपिक खेल हुए थे
रियो में उनका जो शुभंकर था वो टॉम था, जिसमें ब्राज़ील के जंगल और पेड़ पौधों को दर्शाया गया था। तो आज का करंट अफेयर्स जितना था सारा आपने देखा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुबह 5 बजे रोजाना इस चैनल पर वीडियो अपलोड की जाती है। करंट अफेयर्स के टॉप 13 प्रश्नों की कवरअप आपको इस वीडियो के जरिए करी जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।